बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, रात गए इसराइल के अंदर एक बड़ा सियासी धमाका हुआ है जिसमें नेतन्याहू का इख्तिदार हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, इसराइल का कट्टर किस्म का यहूदी दहशतगर्द वज़ीर आज़म जो इसराइल की तारीख़ का सबसे तवील अरसे तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर जमा रहने वाला शख्स भी है नेतन्याहू, इसके खिलाफ अपोजिशन की 8 सियासी जमातों ने एक मिलकर बड़ा धमाका किया है जिससे नेतन्याहू का इख्तिदार ख़त्म होकर रह गया है। नाज़रीन, गुज़श्ता रात 12 बजे तक की मोहलत थी सदर इसराइल की जानिब से कि कोई भी सियासी जमात अगर हुकूमत साजी कर सकती है तो वो रात 12 बजे तक इत्तिहाद बनाकर आगाह कर दे, वरना एक मरतबा फिर इसराइल के अंदर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अपोजिशन की 8 सियासी जमातों ने मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले यानी 11:30 बजे के करीब सदर को फ़ोन करके आगाह कर दिया कि हमारे पास मतलूबा तादाद हुकूमत साजी की हासिल हो गई है, लिहाजा अब हम हुक्मरान बनेंगे, हुकूमत साजी करेंगे और मुकर्ररा वक्त से पहले हम आपको आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू जिसने पिछले 12 सालों से मुसलमानों पर जुल्म ढाया, 2009 से ये शख्स इख्तिदार में था, फ़लस्तीन के मुसलमानों को घर से बेघर करने, लाखों मुसलमानों को हमले के ज़रिए से शहीद करने और इसी तरह से मुसलमानों को गिरफ्तार करने, मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा इक़दाम शुरू करने के हवाले से शख्स मशहूर रहा है। इसका इख्तिदार ख़त्म होकर रह गया है और इसराइल के अंदर इस सियासी धमाके के बाद पूरी दुनिया के अंदर नेतन्याहू के इत्तिहादी परेशान हैं। अमेरिका परेशान है, नरेंद्र मोदी परेशान है, भारत का वज़ीर आज़म, क्योंकि वो इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ मिलकर कश्मीर के अंदर भी इसी तरह के मज़ालिम ढाने जा रहा था। नाज़रीन, इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल की पार्लियामेंट की कुल 120 सीटें हैं, इन 120 मेंबरान में से जिस किसी पार्टी के पास 62 या 61 मेंबरान होंगे वो हुकूमत साजी कर सकते हैं। तो जो 8 सियासी मुखालिफिन की या अपोजिशन जमातें हैं, इनका जो इत्तिहाद हुआ है, इनके पास मतलूबा तादाद हासिल हो गई है। इनके पास कुल 62 सीटें पार्लियामेंट की आई हैं, जिनमें नाज़रीन इन 8 सियासी जमातों में जो सबसे बड़ी सियासी जमात है जो एक तरह से इस सारे इत्तिहाद को कंट्रोल कर रही है, इस सियासी जमात का नाम यश अतीद है, जिसका माना है हुना का मुस्तकबिल या वहाँ पर मुस्तकबिल। तो इनके पास तकरीबन 17 सीटें हैं पार्लियामेंट की और ये मोतदिल जमात है, ना तो कट्टर किस्म की यहूदी है और ना ही एक बिल्कुल लिबरल या सेकुलर है, बल्कि मुतवस्सित है, मोतदिल है। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो इस इत्तिहाद की मोतदिल जमात है जो सेकुलर भी है और एक तरह से मजहबी भी है, ब्लू एंड वाइट पार्टी, जिसके सरबराह बेनी गैंट्स हैं, जो इस वक्त इसराइल के वज़ीर दिफा भी हैं नेतन्याहू के साथ इत्तिहाद बनाकर, ये भी मोतदिल जमात है। इनके पास 8 सीटें हैं। जबकि नाज़रीन इसराइल की तारीख़ जो 70 साल तारीख़ है, इसमें पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी अरब सियासी जमात ने हुकूमत साजी के लिए इत्तिहाद में शिरकत की हो। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इसराइल के अंदर बसने वाले जो अरब कम्यूनिटी के लोग हैं, अरब मुसलमान हैं, उनके जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो भी हुकूमत साजी के लिए जो इत्तिहाद बना है उसके अंदर शामिल हुए हैं। नाज़रीन, अरब इत्तिहाद जो इसराइल के अंदर है, जिनके पास 4 सीटें हैं, जिनके सरबराह मंसूर अब्बास हैं, वो भी हुकूमत साजी के इस इत्तिहाद में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने भी इत्तिहाद में शामिल होकर कई मुआहिदे किए हैं जिससे अरब कम्यूनिटी को, मुसलमानों को फ़ायदा होगा और एक तरह से नेतन्याहू के ज़ालिमाना इक़दामात को लगाम डाली जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन इस सियासी जमात के अंदर जो दाएं बाजू की कट्टर किस्म की यहूदी जमात है, जो एक तरह से बड़ी जमात भी है और जो वज़ारत उस्मा की ओहदेदार भी है, जिसका नाम यमीना पार्टी है, जिसके सरबराह नफ्ताली बेंट हैं। नाज़रीन इनके पास 7 सीटें हैं पार्लियामेंट की और यही लोग किंग मेकर थे, क्योंकि ये इस इत्तिहाद का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे और इसके जो सरबराह हैं बेनी जो नफ्ताली बेंट, वो नेतन्याहू के साथी भी रहे हैं, शागिर्द भी रहे हैं।
तो इन्होंने इत्तिफाक किए हैं, ये शदीद पार्टी के साथ है, यायर लबैद के साथ है और इख्तिदार में शामिल हुई है। जबकि नाज़रीन काम एक पांचवीं जमात है जिसका नाम नई उम्मीद है या अमल जदीद है अरबी में, इसके पास 6 सीटें हैं और ये भी दाएं बाजू की कटर किस्म की यहूदी जमात है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो छठी जमात है जो जिसका मतलब ये बनता है इसराइल हमारा घर, ये भी दाएं बाजू की जमात है। इसके पास नाज़रीन काम तकरीबन 6 सीटें इसके पास भी हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम यूं अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कुल ये जो दाएं बाजू की जमातें हैं कटर किस्म की यहूदी, ये 3 बड़ी जमातें हैं, यमीना पार्टी और नई उम्मीद और इसराइल हमारा घर, इनके पास मजमूई तौर पर 20 सीटें हैं पार्लियामेंट की। जबकि नाज़रीन काम जो एक और बड़ी जमात है इसराइल की सियासत के अंदर जो इस इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसका नाम काम है, लेबर के नाम से आप कह सकते हैं, अल अमल के नाम से इसने अपनी जमात का नाम रखा हुआ है। ये बाएं बाजू की जमात है जो सेकुलर है, लिबरल है, इसके पास 7 सीटें हैं। और एक और जमात है जिसके पास तकरीबन 6 सीटें हैं पार्लियामेंट की। यूँ नाज़रीन काम मजमूई तौर पर ये जो सियासी इत्तेहाद बना है, इनके पास पार्लियामेंट की 62 सीटें इन्हें मिली हैं और इन 62 सीटों के बाद अब इन्होंने 10 दिन के अंदर हुकूमत करनी है। नेतन्याहू बहुत परेशान है कि उन्हें क्यों हटा दिया गया है। नाज़रीन काम ये जो सियासी कोलिशन बना है, इत्तेहाद बना है, इनके दरमियान कई एग्रीमेंट हुए हैं, कई इत्तिफाकात हुए हैं। आप जानते हैं 7 से 8 बड़ी सियासी जमातें हैं जो इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, हर एक के अपने अपने मफादात हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि साल 2023 तक, सितंबर 2023 तक नफ्ताली बेंट इसराइल के वज़ीर आज़म होंगे, जिनकी पार्टी का नाम यमीना पार्टी है जो कटर किस्म की यहूदी जमात भी है। और नाज़रीन काम ये इतना कटर किस्म का यहूदी शख्स है, ये नफ्ताली बेंट, ये कह चुका है कि फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों को रहने का कोई हक़ नहीं है, यह ज़मीन सिर्फ यहूदियों की है। तौरात के मुताबिक मस्जिद अक्सा को भी गिराना चाहिए। इसने फ़लस्तीनियों के कत्ल का 2013 के अंदर हुक्म भी दिया था। ये वज़ीर दिफा भी रह चुका है और यही वो शख्स है जिसको पाकिस्तान की जानिब से ये इसके ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमा हो रहा है कि इसने पाकिस्तान के शिफा हॉस्पिटल की तस्वीर अपनी वीडियो के अंदर क्यों दिखाई थी। तो बहरहाल नाज़रीन काम 2023 सितंबर तक ये शख्स वज़ीर आज़म रहेगा और फिर उसके बाद जो यश अतीत पार्टी है जिसके पास 17 सीटें हैं, वो नाज़रीन काम नवंबर 2025 तक वो वज़ीर आज़म रहेगी। और इस पार्टी के जो सरबराह हैं यायर लबैद, वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर बराजमान होंगे 2025 तक। ये इत्तिफाक इनके दरमियान हुआ है। जबकि नाज़रीन काम कुछ दीगर इत्तिफाकात भी हुए हैं जिसमें ब्लू एंड वाइट पार्टी के पास वजारत दिफा का ओहदा होगा जिसके सरबराह बेनी गैंट्स हैं, और यश अतीत जो पार्टी है जिसके पास 17 सीटें हैं, इनकी पार्टी के पास वजारत खारजा का ओहदा होगा। जबकि जो यमीना पार्टी है नफ्ताली बेंट की, उनके पास स्पीकर का ओहदा भी होगा। नाज़रीन काम जो अरब सियासी इत्तेहाद है जिनके पास इसराइल की पार्लियामेंट की 4 सीटें हैं, जिनके सरबराह मंसूर अब्बास हैं, उन्होंने भी इस सियासी इत्तेहाद में शमूलियत करके कई मुआहदे किए हैं। उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि 70 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इसराइल के अंदर जो अरब कम्युनिटी के लोग हैं उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद होगी और जो इलाके अरबों के हैं जिन पर यहूदी आबादकार कब्ज़ा कर रहे थे, उससे कब्ज़े को छुड़ाया जाएगा और अरब इलाकों को तस्लीम करवाया जाएगा, उनको हुकूक दिलवाए जाएंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन काम हुकूमत साजी के लिए भी इस जमात को कुछ अहम ओहदे दिए जाने का इम्कान है। तो इस पर जो इसराइल के अंदर बसने वाले अरब कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कि कम अज़ कम इसराइल के दहशतगर्द नेतन्याहू वज़ीर आज़म के मज़ालिम से उन्हें निजात मिलेगी, जो आए रोज़ उनके घरों को गिराने के लिए कोशां था और आए रोज़ उनके ख़िलाफ़ नए नए मज़ालिम का ऐलान किया जाता रहा। तो नाज़रीन काम ये बुनियादी तौर पर सियासी धमाका हुआ है इसराइल के अंदर। एक तरह से भौचाल भी आया है इसराइल की सियासत में। नेतन्याहू पिछले 24 घंटे से शदीद परेशानी के आलम में हैं, वो सो नहीं सके हैं, मुसलसल मीटिंग करते रहे हैं। जो बैरून ममालिक के अंदर इत्तेहादी हैं, जो उनकी हुकूमत को सपोर्ट करते रहे हैं, उनसे भी वो मदद मांगते रहे हैं, लेकिन ये मदद उनकी नाकाम रही है। सूरत हाल ये है नाज़रीन काम के नेतन्याहू के हामी अखबारात लिख रहे हैं इसराइल के अंदर कि अगर नेतन्याहू इख्तिदार से अलग हुए, जिस तरह से उनको अलग किया जा रहा है, तो वो नई हुकूमत को चलने नहीं देंगे बल्कि इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन काम जो यमीना पार्टी है नफ्ताली बेंट की, जिसके पास 7 सीटें हैं,
इसकी पार्टी के जो लोग हैं, मेंबरान हैं, उनको वर्गलाया जा रहा है। नेतन्याहू की जानिब से अपने साथ शामिल करने के लिए कोशिशें करवाई जा रही हैं, लेकिन नेतन्याहू की ये कोशिशें कहा जाता है कि नाकाम रहेंगी और नेतन्याहू हमेशा के लिए इक़्तिदार से भी अलग हो रहा है। सबसे बढ़कर नेतन्याहू जब इक़्तिदार से अलग होगा तो करप्शन के मुकदमात में इसे जेल भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। तो यूँ इसका अंजाम इबरतनाक हो रहा है, जिसने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम किए, जुल्म ढाए। नाज़रीन काम जो नेतन्याहू ने 12 सालों में इक़दामात किए, वो इक़दामात भी ख़त्म हो रहे हैं। इनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। इन्होंने डील ऑफ सेंचुरी करवाई, वो नाकाम हो रही है। अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात शुरू किए, वो भी नाकाम हो रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम इसने फ़लस्तीनियों से घर छीने, अब फ़लस्तीनियों को घर दोबारा मिल रहे हैं। मस्जिद अक्सा को गिराने का प्लान था, वो भी नाकाम हो रहा है। और बहुत से इसके इक़दामात थे जिसकी वजह से इसे नाकामी देखना पड़ रही है। गज़ा की जो 11 रोज़ा जंग थी, उसका नतीजा भी नेतन्याहू यही करना चाहते थे कि इस जंग के ज़रिए से अपनी हिमायत में इजाफ़ा करें और हुकूमत से अलग ना हो सकें। तो ये सारी चीज़ें नेतन्याहू के ख़िलाफ़ गई हैं। नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो है इसराइल के नए सदर का इंतखाब। इसराइल के 11वें सदर कल पार्लियामेंट के वोटों के ज़रिए से मुंतखब हुए हैं। तकरीबन 82 वोट नए सदर को मिले हैं। इनके जो वालिद थे नाज़रीन काम, वो भी इसराइल के सदर रह चुके हैं और ये उनके बाद एक तरह से दूसरी जनरेशन कहा जाता है कि इसराइल की है जो इसराइल की सदर के ओहदे तक पहुँचे हैं। तो ये भी कट्टर किस्म के यहूदी हैं, लेकिन बहरहाल जो इख्तियारात होते हैं वो पार्लियामेंट के पास होते हैं, वज़ीर आज़म के पास होते हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।